अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का ये बेहतरीन वजीफ़ा और आज का ये नायाब वीडियो आयत कुर्सी पर बनाया गया है। आज के इस वीडियो में आयत कुर्सी पर हम नज़र डालेंगे और लोगों के सवाल का जवाब भी आयत कुर्सी के लिए जिन दोस्तों ने बहनों ने मुझसे सवालात किए हैं उसका भी जवाब दूंगा। आज का ये वीडियो लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद अक्सर जो बहन भाई गलती करते रहते हैं, जो पेचीदा उल्टा सीधे सवालात करते रहते हैं, उनका वो मसले व मसाइल हल हो जाएंगे जिसके बारे में वो परेशान हैं। प्यारे दोस्तों, अमलियात लोगों ने एक ऐसा ज़रिया बनाया है अमलियात को, ज़िक्र अस्कार को, तावीज़ व तलस्मात को, कि जो भी मसला है हम अमलियात से उसका हल निकालें। जिस किस्म का भी मुश्किलात हो हम उसका मामलात अमलियात से निकालें। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों ने अमलियात करना हो, जो भी आप लोगों ने मसले व मसाइल हल करने हो, आपके पास इतनी पावर और ताकत होनी चाहिए जिसका आप किसी मसले के बारे में सोचते हो। इसी तरह कुछ दोस्त बहन भाई बार बार मुझसे सवालात करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे मिलते हैं कि आप कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल शेयर करें जिससे हम जिन्नात को देखें। आप कोई ऐसा वजीफ़ा या ऐसे अमलियात शेयर करें जिससे हम मोकिलीन, परी, हमजाद और शयातीन से मुलाकात करें। दूसरी बात, अक्सर दोस्त बहन भाई मुझसे ये भी सवालात करते रहते हैं कि आप क्या ये मुमकिन है कि ऐसे वजीफ़े हो या ऐसे अमलियात हो जिससे हम लोगों की नज़रों से गायब हो जाएं। प्यारे दोस्तों, सवालात तो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे सवालों का जवाबात दिया करता हूं जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लोग ऐसे ऐसे सवालात करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि इसका जवाब दूं या न दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों की नज़रों से कैसे गायब हो जाता है। ये बिल्कुल मुमकिन है, लोगों की नज़रों से गायब हो जाना ये बिल्कुल मुमकिन है। जिन्नात का एक खोल होता है जो जिन्नात पर डाला गया है, इसी तरह मोकिलीन का अपना एक खोल है जिससे मोकिलीन पे डाला गया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जिन्नात की वजह तवसुत से या मोकिलीन की तवसुत से लोगों की नज़रों से गायब होना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि अमलियात में ये मुमकिन है। ये कैसे मुमकिन है? देखें, जब आप चिलकशियाँ करते हो, जब आप मेहनत करते हो, तो उस मेहनत के साथ साथ रियाज़तें करनी पड़ती हैं। वो रियाज़तें जिसमें पाक साफ़ रहना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा परहेज़गारी करनी पड़ती है, बड़े बड़े तकवा करने पड़ते हैं। ऐसे तकवा और परहेज़गारी करनी पड़ती है जिसमें एक भी गलती न हो। पुराने ज़माने में जो औलिया अल्लाह होते थे, जो बड़े बड़े आमिलीन होते थे, वो लोगों की नज़रों से गायब भी हो जाते थे। वो तीउल अर्द का, जिस पर हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वीडियो भी बनाएंगे, तीउल अर्द मतलब एक जगह से दूसरे जगह पलक झपकते पहुंच जाना, ये भी करते थे। इसके बहुत सारे हमने किस्से भी सुने हैं, अपने से भी सुने हैं, अपने बड़ों से भी सुने हैं और ऐसे वैसे किस्से सुने हैं जो मुमकिन हैं। वो लोग तीउल अर्द कैसे करते थे और वो लोग नज़रों से गायब कैसे होते थे, वो लोग जिन्नात से मुलाकात कैसे करते थे, वो लोग मोकिलीन से मुलाकात कैसे करते थे, वो लोग जिन्नात मोकिलीन से काम कैसे लेते थे। प्यारे दोस्तों, इसके लिए बड़े बड़े रियाज़तें करनी पड़ती है। ये बातों का खेल नहीं कि अभी मैं आपके लिए ऐसे अमलियात शेयर करूं कि आप एक रात में जिन्नात से मुलाकात भी करोगे, आप एक रात में मोकिल से मुलाकात भी करोगे, आप एक अमल से लोगों के नज़रों से गायब भी हो जाओगे। मेरा ये आदत नहीं है और ना ही मुझे ये सिखाया गया है मेरे बड़ों ने और मेरे उस्तादों ने कि आप ऐसा काम करें कि लोगों की जो ज़िंदगी है उसके साथ खेलते रहें। ये ना मुझे पसंद है और ना मेरा आदत है। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उन्हें बार बार ये कहता रहता हूँ कि ऐसे अमलियात से आप लोगों ने दूर रहना है।
جنات بالکل تسخیر ہو جاتی ہے، موکلین بالکل تسخیر ہو جاتی ہیں، لوگوں کی نظروں سے غائب ہو سکتا ہے بندہ، طی الارض پر قابو پا سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، لیکن اس کے لیے بڑی بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی ہے۔ وہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، جس طرح آپ لوگ سوچتے ہو، جس طرح دوسرے لوگ سوچتے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے۔ اس کے لیے اتنے بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی ہے کہ کم سے کم آپ نے 6 سے 7 سال کے لیے ایسے انڈر گراؤنڈ ہونا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ جانا ہے کہ آپ کا نان و نفقہ حرام نہ ہو، آپ جھوٹ نہ بولو، آپ کے نظر جو بد ہوتی ہیں وہ نہ کرو، آپ زنا سے دور رہو، آپ صرف اور صرف اللہ اللہ کرتے رہو، آپ جو ذکر و اذکار آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس پر پابند رہو۔ انشاءاللہ میں گارنٹی اور دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو پھر جنات کی ضرورت نہیں پڑے گی، موکلین کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو لوگوں کے نظروں سے غائب ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اللہ والا بن جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ تو اس کے بعد باموکل بن جاؤ گے، اس کے بعد آپ کا ایسا طاقت ہوگا، آپ کے پاس ایسا طاقت ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا طاقت دے گا کہ اس کے بعد آپ بالکل یہ نہیں چاہو گے کوئی بندہ یا کوئی انسان میرے پاس یا میرے نزدیک آئے۔ پیارے دوستوں، جو بھی کام آپ نے کرنا ہو، عملیات میں ہو یا عملیات کے بغیر ہو، یاد رکھیے گا اس کے لیے تقویٰ بھی ضروری ہے، اس کے لیے ریاضتیں بھی ضروری ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹا سے چھوٹا کام لینا چاہو، فرض کریں اگر آپ اپنا کالا جادو کا توڑ کرنا چاہتے ہو، آپ بندشوں کا توڑ کرنا چاہتے ہو، محبت کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کے محبت کا مسئلہ ہو، اس کے لیے بھی آپ نے ایک معمولی سے معمولی عمل کے لیے بڑی سے بڑی ریاضتیں آپ نے کرنی ہیں۔ اگر آپ نے کالا جادو کا توڑ کرنا ہو تو 120 مرتبہ آپ نے ہر رات آیت کرسی پڑھنی ہے۔ یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ یہ کم سے کم آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے 40 دن تک، پھر جو بھی آپ پہ بندشیں، رکاوٹیں، جو مسئلے و مسائل ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک ریاضت ہے، یہ بھی ریاضت ہے، اپنے وقت کی پابندی کرنی ہے، پاک و صاف ہو کے بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ کو صاف رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے تقویٰ کا بھی اختیار کرنا ہے۔ عملیات میں جو شخص تقویٰ نہیں رکھتا وہ عملیات کا نام نہ لے۔ پیارے دوستوں، ہمارے علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، وہ بوڑھی عورت 120 مرتبہ سوتے ہوئے آیت کرسی پڑھ لیا کرتی تھی، یہ بڑے عرصے سے اس کا ایک معمول ہوا کرتا، لیکن وہ اصل میں وہ اتنی بڑی اللہ والا تھی، اتنی بڑی اللہ والا تھی کہ اس کے ارادے سے پلک جھپکتے ہوئے اس کا جو مسئلہ ہوتا تھا وہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ ہم اس کے پاس بچپن میں جایا کرتے تھے، عورتیں اس کے پاس آیا کرتی تھی، پلک جھپکتے ہوئے جو بھی مسئلے و مسائل کا وہ بولتی تھی وہ حل ہو جاتے تھے۔ اب وجہ آیت کرسی نہیں تھی، وجہ وہ عورت بہت زیادہ تقویٰ دار تھی، اتنی زیادہ تقویٰ دار تھی، اتنی زیادہ تقویٰ دار تھی کہ وہ رات کو سوکھی روٹی کھا لیتی تھی، لیکن اس کے پاس جتنے بھی پیسے آتے تھے وہ صدقہ کر لیتی تھی۔ عملیات کے 1 روپیہ، عملیات میں جو پیسے اس کے آتے تھے 1 روپیہ وہ اپنے پاس نہیں رکھتی، وہ صدقہ کر لیتی تھی۔ تقویٰ اس کی اتنی زیادہ تھی کہ 58 سال سے لے کے 60 سال سے غالباً اتنا ہی عمر ہوگا، اس وقت میں جب وہ گھر سے نکلتی تھی اتنی باپردہ ہوتی تھی کہ اس کے نہ ہاتھ نظر آتے تھے نہ ہی پاؤں۔ دوسری بات، وہ سال 12 مہینے اس کا روزہ ہوا کرتا تھا، سال 12 مہینے اس کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ غلط بات، اسی طرح غیبت، لوگوں کے خلاف باتیں کرنا، یہ بالکل اس کا عادت نہ تھا۔ پیارے دوستوں، وہ جس دن وفات ہوئی اس دنیا سے جاتی تھی، اس سے 1 دن پہلے اس نے اپنے گھر والوں کو بلایا کہ میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے، کل میں نے یہاں سے جانا ہے، نکلنا ہے۔ جو طریقہ کار ہوا وہ اسی طریقے سے کیا کرتی تھی۔ تو غرض یہ کہ میں نے آج تک اس سے زیادہ پرہیزگار بھی نہیں دیکھا، اور میں نے آج تک اس سے زیادہ طاقتور بھی نہیں دیکھتا۔ ہمارے بڑے یہ بات کرتی رہتی تھی کہ اس کے گھر میں جنات اور موکلین، اس کے گھر کے بغیر دوسرے گھر کی عورتیں بھی اسے دیکھ لیتی تھی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور یہ ایسی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو اتنا ہی تقویٰ اختیار کرنا ہوگا، بڑی سے بڑی ریاضتیں کرنی ہوگی، محنت کرنا ہوگا۔ اس دنیا میں محنت شرط ہے، اگر آپ جنت جانا چاہتے ہو اس کے لیے بھی محنت شرط ہے، آپ کو مسجد جانے پڑے گا، نماز کرنا پڑے گا، اسی طرح اچھے کام کرنے پڑیں گے۔ اور اگر آپ دوزخ جانا چاہتے ہو، ایک شخص دوزخ کے لیے جا رہا ہے، اس کو بھی محنت کرنا پڑے گا، اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا، قتل و غارت کرنا پڑے گا،
इसी तरह चोरी चकारी करना पड़ेगी, जिना के आड़े के लिए जाना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ के लिए मेहनत शर्त होती है। आप मेहनत रखिएगा, आप नाउम्मीद कभी मत होइएगा। ये बात याद रखिएगा कि अक्सर आमिलीन को जिन्नात वरगला देते हैं, वो उसके बाद नाउम्मीद हो जाते हैं, उसके बाद वो काला जादू या मंतर जंतर शुरू कर लेते हैं। जब भी आप वजीफ़ा शुरू करो, आपने नाउम्मीद नहीं होना, उसको आपने जारी रखना है, बिल्कुल नाउम्मीद नहीं होना। ये बात याद रखिएगा कि अमलियात में आपने नाउम्मीद नहीं होना। उसके बाद आप लोगों के नज़रों से गायब भी हो सकते हो। उसके बाद आप तिउल अर्द के जो अमिल है वो भी बन सकते हो। उसके बाद आप मुस्तजाब दावत भी बन सकते हो। उसके बाद आप लोगों के मसले और मसाइल भी हल कर सकते हो। जिन्नात तो एक मामूली सी मखलूक है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इसी तरह फरिश्ता भी एक मखलूक है, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जब जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था ख़त लेकर, पैगाम लेकर अल्लाह ताला का, तो हम उसके उम्मत है, हमें अल्लाह ताला वो कुछ देगा जिसका हमें हद व अंदाज़ा न हो, लेकिन हम पहले उस काबिल बने। हमने अपने आप को उस काबिल बनाना है। तो दोस्तों, आयत कुर्सी का आज का जो मैं अमल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो ये है कि अगर आपको आयत कुर्सी का आमिल बनना हो या आप लोगों ने अपने काम निकालने हो, जो भी आप लोगों का मसले और मसाइल होंगे, अगर आप लोगों ने वो काम निकालने हो तो आप लोगों ने क्या करना है, 62 मरतबा हर रात आयत कुर्सी पढ़ के अपने जिस्म पे फूंक मार देनी, बस 62 मरतबा। और जो भी आपके ख्यालात होंगे, मतलब जो जिस काम के लिए आप पढ़ते हो, 24 घंटे आपके दिल और दिमाग में फिर वो सोच होगी कि मेरा वो मसला हल हो जाए। बस प्यारे दोस्तों, 6 दिन का टाइम होता है। 6 दिन में जो भी आप लोगों के मसले और मसाइल होंगे वो अल्लाह के हुक्म से हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। और अगर आप आयत कुर्सी का आमिल बनना चाहते हो तो आपने 320 मरतबा हर रात आयत कुर्सी पढ़नी है। 320 मरतबा ये इतनी ज़बरदस्त और बेहतरीन तादाद है कि 320 मरतबा का जो तादाद है, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट रूहानियत आपके हाथ में होती है और उसका नूरानियत व रूहानियत 24 घंटे आपकी तरफ मुतवज्जे रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स में। हो सकता है किसी दूसरे मुसीबत अता बहन भाई का भला हो तो इस कार्य खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। दूसरी बात यह है कि जिस दोस्त बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अमलियात के रहनुमाई के लिए आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अमलियात की किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए आप लोगों ने कॉल या मैसेज बिल्कुल नहीं करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रात के वजीफे में शामिल होने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। शरीर जादूगरों, बदबख्त जिन्नात और बदबख्त शयातीन के नज़र बद से ख़ुसूसन उन बहन भाइयों को जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो लाइलाज है, जो मदद के मुंतज़िर है। प्यारे दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के पास जाया करेगा। वो रिश्तेदार जो बीमार हो, जो अस्पतालों में पड़े हों, ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। इसमें अल्लाह ताला ने बड़े अजर और बड़े रहमतें रखी।